समुद्र को चीरते हुए रफ्तार के साथ आगे बढ़ती ये तस्वीर दुश्मनों के लिए समुद्र में बनने वाली काल की है। ये तस्वीर भारतीय नौसेना में शामिल नई ताकत की है, जो इस बात की गवाही दे रही है कि अब देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों की खैर नहीं। दरअसल सोमवार को भारतीय नौसेना में साइलेंट हंटर यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट माहे को शामिल किया गया, जो भारतीय नौसेना की ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आईएनएस माहे स्वदेशी तकनीक से पूरी तरह दुश्मनों के खात्मे के लिए बना है, जिसे दुश्मनों की पनडुब्बियों का काल कहा जाता है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी जलपोत आईएनएस माहे को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। आईएनएस माहे को सोमवार को मुंबई में हुए समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नौसेना का ये एंटी सबमरीन जहाज गोपनीय मिशन, सतर्कता और अटूट संकल्प का प्रतीक है। आईएनएस माहे 80% से अधिक स्वदेशी सामानों से बनाया गया है। इसके अलावा इसमें कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और देश की कई रक्षा कंपनियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आईएनएस माहे को साइलेंट हंटर के नाम से भी जाना जाता है। नौसेना में आईएनएस माहे की कमिश्निंग आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में हुई। इस दौरान आर्मी चीफ ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के मंच से लोगों को आईएनएस माहे के बारे में जानकारी दी। At the outset, bravo salute to the commanding officer, officers and men of Mahe, and all those involved in this ceremony for such a fine arrangement and outstanding ceremony. It's indeed a moment of immense pride and profound sense of honor to be present at the commissioning ceremony of INS Mahe, first of the 8 anti-submarine warfare shallow watercrafts being built by Cochin Shipyard Limited for the Indian Navy. Today's ceremony not only marks the induction of a potent new platform to our maritime order of battle, but also reaffirms our nation's increasing capability to design, construct and field complex combatants with indigenous technology. भारत लगातार स्वदेशी सामानों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। आईएनएस माहे के निर्माण में लगाया गया 80% स्वदेशी सामान उसी का जीता जागता उदाहरण है। आईएनएस माहे का भारतीय नौसेना में शामिल होना आत्मनिर्भर भारत की ओर भी बड़ा कदम माना जा रहा है। और अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर आईएनएस माहे को साइलेंट हंटर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है। आईएनएस माहे स्टेल्थ सक्षम पोत है, जो दुश्मन की निगरानी प्रणाली से छुपकर चुपचाप ऑपरेशन कर सकता है। ये लो नॉइज ऑपरेशन यानी बेहद कम शोर में काम करता है, जिससे दुश्मन को बिना पता चले पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम होता है। स्टेल्थ डिजाइन और शांत इंजन के कारण इसे साइलेंट हंटर कहा जाता है। नौसेना के माहे को तटीय इलाकों में ज्यादा जोखिम वाले मिशनों के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। इसकी क्षमताएं इसे एक शक्तिशाली जल के ऊपर का योद्धा बनाती हैं। इसकी मुख्य भूमिकाओं की बात करें तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में ऊपर समुद्र में दुश्मन पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें नष्ट करने में कारगर साबित होगा। इसके अलावा इसे कोस्टल पेट्रोलिंग व तटीय सुरक्षा और निगरानी में तैनात किया जाएगा। एंटी सबमरीन शिप आईएनएस माहे के बारे में भी तफसील से समझते हैं और इसके मुख्य क्या काम है उसे भी जान लेते हैं। एंटी सबमरीन शिप आईएनएस माहे की लंबाई 78 मीटर है, जो बड़े युद्धपोतों का आधा है। इसकी चौड़ाई 11.26 मीटर की है। इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 1100 टन का है। एंटी सबमरीन शिप आईएनएस माहे की स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। इसकी रेंज 1800 नॉटिकल माइल की है। आईएनएस माहे डीजल ईंधन का उपयोग करता है। आईएनएस माहे की क्रू क्षमता 57 लोगों की है, जिसमें 60 अधिकारी और 50 स्टाफ आ सकते हैं। आईएनएस माहे का मुख्य काम उथले समुद्र में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है। इसके अलावा आईएनएस माहे समुद्र तट की सुरक्षा करेगा और एंटी सबमरीन शिप आईएनएस माहे समुद्री रास्तों की निगरानी भी करेगा। आईएनएस माहे का नाम पुडुचेरी के माहे शहर से लिया गया है, जो केरल के मालाबार तट पर बसा हुआ है। ये शहर
समुद्री इतिहास, व्यापार और तटीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। नौसेना ने इसका नाम इसलिए चुना क्योंकि माहे समुद्री परंपरा और भारत के तटीय सामरिक महत्व का प्रतीक है। अब जरा इस एंटी सबमरीन शिप INS माहे की खासियत को भी जान लेते हैं। ये जहाज छोटा होते हुए भी शक्तिशाली है और चपलता, सटीकता व सहनशीलता का प्रतीक है, जो तटीय क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखने के लिए आवश्यक गुण माने जाते हैं। 78 मीटर लंबा ये जंगी बेड़ा मॉडर्न सोनार सिस्टम से लैस है। दुश्मन की पनडुब्बियों का पीछा करके उन्हें बर्बाद करने में इसे महारत हासिल है। ये युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। ये एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है और 14 दिन तक लगातार मिशन पर रह सकता है। Named after the historic coastal town of Mahe, a symbol of India's maritime legacy, the ship embodies the spirit of innovation and service. The commissioning will significantly augment the Indian Navy's ability to ensure near seas dominance, strengthen the coastal security grid, and safeguard our maritime interests across the vast expanse of our littorals. The commissioning of INS Mahe reaffirms the Navy's steadfast transformation into builder's Navy, one that designs, constructs, and sustains its own combat platforms. INS माहे का भारतीय नौसेना में शामिल होना एक नए युद्धपोत के आगमन से कहीं अधिक है। समारोह के अंत में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने INS माहे और उसके क्रू को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा, जब ये जहाज अपना ध्वज फहराता है तो ये सिर्फ नौसेना की उम्मीदें ही नहीं बल्कि पूरे देश का विश्वास अपने साथ लेकर चलता है। इसके नाविक पूरे साहस के साथ राष्ट्र सेवा में डटे रहेंगे।